नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से सबसे पहले अपने तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब का जो सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना, और वो बौद्ध में सपना तभी हो सकता है जब महिलाएं अपनी भागीदारी को निभाएंगी, क्योंकि इस देश की 50% आबादी जो महिलाओं की है, और जब तक महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगी तब तक बाबा साहब का सपना पूरा हो नहीं सकता। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा काम अगर भारत में महिलाओं के लिए किसी ने किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। आज महिलाएं सम्मान का जीवन जी रही हैं, स्वाभिमान का जीवन जी रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब जी की बदौलत। और इस संसार के पहले मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले समझदार माना, यानी कि माना ही नहीं, और वो संविधान में भी लिख कर गए कि महिलाएं 18 साल में समझदार होती है और पुरुष 21 साल में समझदार होते हैं, यानी 3 साल पीछे हैं पुरुष महिलाओं से। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज महिलाएं ही उनको नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि वो महिलाएं आज अंधविश्वास और पाखंडवाद को ढोने में लगी हुई है। और जब तक महिलाएं अंधविश्वास और पाखंडवाद से वो बाहर नहीं निकलेंगी तब तक वो अपने महापुरुषों की कीमत को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि आज वो पूजा पाठ में लगी हुई हैं, जागरण कीर्तन कराने में लगी हुई है, उनको कराने से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि पूजा उसकी कीजिए जिसके बारे में पूरी जानकारी हो, क्योंकि पूजा का मीनिंग भी यही होता है कि पू माने होता है पूरी और जा मतलब होता है जानकारी। जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, पूजा हमें उसकी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमें किसी की जानकारी नहीं। पूजा हमारे पुरखों ने भी बहुत की और पूजा हम भी लोग बहुत कर रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों को क्या मिला सिवाय अपमान बेइज्जती के, और पूजा आज हम लोग कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है। तो इंसान पूजा सिर्फ 2 कारणों से करता है। पहला होता है डर और दूसरा होता है लालच कि अगर मैं पूजा नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और दूसरा होता है लालच कि अगर मैं पूजा करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ मिलेगा तो आपके कर्मों से आपको मिलेगा, ना कि पूजा पाठ करने से। और भारत की बात छोड़ दीजिए, दुनिया की, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल अम्बेडकरवाद में ना हो। तो मैं भारत की प्रत्येक महिला से कहना चाहती हूँ कि आज अगर वो सर उठाकर जीवन जी रही हैं, सम्मान का जीवन जी रही हैं, क्योंकि महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ तक कि रामायण की अगर बात करूं तो रामायण में लिखा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी महिलाओं की तुलना जानवरों के साथ कर दी। और उस तुलसीदास की लोग जय जयकार कर रहे हैं जिसकी सोच महिलाओं के प्रति इतनी गंदी थी, इतनी गलत थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारत देश की प्रत्येक महिलाओं से कि अपने इतिहास के बारे में वो जानकारी जरूर रखिए, बाबा साहब को पढ़िए। बाबा साहब ने कितनी कठिनाइयाँ सहकर हम लोगों को एक एक अधिकार दिलाए हैं। और दूसरा, अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर हम लोग इन्हीं चक्रों में रहेंगे तो ना हमारे परिवार का विकास होगा, ना हमारे समाज का विकास होगा, और देश का तो हो ही नहीं सकता। और आज आप लोग देख भी सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा यानी 33 करोड़ देवी देवता भारत में होने के बावजूद भी इस देश में बेरोज़गारी है। सबसे ज़्यादा रेपिस्ट देश ये बन गया है, सबसे ज़्यादा भुखमरी इस देश में, सबसे ज़्यादा गरीब ये देश है, यानी 33 करोड़ देवी देवता होने के बावजूद भी। और जिन कंट्रियों में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा नहीं जाता, यहाँ तक कि वो लोग जानते भी नहीं है, वो देश डेवलपिंग कंट्री बन रही है। तो हमको सोचना होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि सोचने से ही श्रद्धा से आती है शांति, और सोच से आती है क्रांति। और जितने भी हमारे तमाम महापुरुष हुए उन्होंने सब ने सोचा, और सोच से ही उन्होंने एक इतिहास को बदल दिया। तो भारत देश की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आपको अब अपने घरों से बाहर निकलने का समय आ गया है। बाबा साहब को जानिए और उनके इतिहास को पढ़िए कि आज हम लोग जो ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की बदौलत। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम।